हाय एवरीवन, दिस साइड औरिंदम बैनर्जी, वेलकम बैक। एंड आज मैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में अपडेट देने वाला हूँ। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरा 3 साल पुराना बिजनेस है। बिफोर आई जॉइंड MBA ना, उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी आया कि बर्जर डीलरशिप दे रहा है इसी इलाके में। एंड आई थॉट इट्स अ गुड ऑप्शन बिकॉज ऐसे बिजनेस को ना तुम ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हो कि इफ़ यू गेट 2, 3, 4, 5 बिग क्लाइंट्स तो सिर्फ तुम्हारा काम इतना ही होता है कि माल आए, तुम सिग्नेचर विग्नेचर करो और उसको भेज दो। तो दैट्स ऑल आई यूज टू डू, दैट्स ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ। बट ऐसे बिजनेस में एक चीज़ नहीं होता है, यू कैन नॉट अर्न बिग बिकॉज मार्जिन बहुत कम रहता है, कंपटीशन इज़ वेरी हाई क्योंकि आसपास कोई और बर्जर का डीलरशिप होगा, कोई और पेंट का डीलरशिप होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जो तुमको बहुत बड़ा कमाने नहीं देता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस कि एक तो ऑटो पायलट में डाल सकते हो कि यू कैन डू अ सेकेंड जॉब और ए सेकेंड बिजनेस और ए थर्ड बिजनेस एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इनिशियली लेता है बट उसके बाद नहीं लेता है। एंड विथ ऑल माइटीज़ ग्रेस ये ऑटो पायलट मोड में मैं डाल चुका था। सो या हैड टू स्टॉप द वीडियो एज अ कस्टमर केम। तो बाय द टाइम आई वाज इन कॉलेज ना, मैं इसको ऑटो पायलट मोड में डाल चुका था। अब कॉलेज में जाके आई ट्राइड थिंग्स ऑल्सो। जब मैं मेरे अंडर में था तब भी थोड़ा बहुत चीज़ें ट्राई किया है, उसके पहले भी ट्राई किया है, इस बिज़नेस के साथ और एक बिज़नेस भी ट्राई किया है। बट एक चीज़ हमेशा मिसिंग था, अ बिग मार्जिन। ठीक है, अ बिग मार्जिन एंड आइडेंटिटी क्रिएशन। मुझे आइडेंटिटी क्रिएशन हमेशा से करना था। सो फॉर दिस रीज़न आई हैव टेकन द रिस्क दैट आई हैव टेकन राइट नाउ। तो अगर मैं इन नंबर्स में बात करूँ ना, अभी अगर मेरा नेटवर्थ 50 है तो मैं 500 का रिस्क लिया। इट्स अ बिग रिस्क। सी आई बिलीव इन वन थिंग कि जो भी हो लाइफ में, इफ़ यू विन बिग, इफ़ यू फेल बिग। Because in both the cases ना you will learn something massive। तो ऐसा कुछ हाफ हार्टेड नहीं करना था मुझे कि कुछ ट्राई कर लिया उसको ऑटो पायलट में डाल दिया एंड लेट इट जस्ट रन। नहीं, आई वॉन्टेड टू पुट ऑल माई एफर्ट्स, आई वॉन्टेड टू पुट ऑल माई मनी इन, आई वॉन्टेड टू पुट एवरीथिंग दैट आई हैव एंड देन सी व्हाट कैन आई डू। सो that's why I took this risk and that's why my factory is being built। बहुत टेंशन होता है उसमें सच में। द प्रोडक्ट मिक्स, द पैकेजिंग इश्यूज़। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सोचो अगर मेरे बिजनेस में 10 SKU नहीं, उससे ज़्यादा है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो लेट्स से अगर 10 SKU है, हर एक प्रोडक्ट का एक पैकेजिंग करे, पैकेजिंग इतना छोटा सा भी हो ना, उसको बनवाने में एक SKU के लिए 1.5 लाख रुपये लग रहा है। तो मोटा मोटी अगर तुम 20 SKU हो, 30 लाख तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज करना इज अ टास्क एंड दीज आर नाउ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये जो कंसल्टेंट वाला प्रॉब्लम हम MBA में सॉल्व करते थे ना, वो भी सामने दिख रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। सो एक चीज़ मैं बोलूँगा सबको, इफ़ एनीवन इज सीन दिस वीडियो, अगर अभी देख रहे हो, 2 साल बाद, 5 साल बाद देख रहे हो, कभी भी तुम्हारे सामने आ जा रहा है कि जीवन में जो भी करो ना, गिव इट ऑल। ये ऐसे सेफ्टी कुशन रख के फॉल बैक, प्लान B, प्लान C, D, अरे भाई इतना सोच के जाओगे तो प्लान A जो है उस पर काम कैसे करोगे तुम? तो आई एम पुटिंग इट ऑल इन टू। तो एंड मैं तुम लोगों को भी बोलूँगा, जो कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब फॉल बैक प्लान B, C, D, E, F रख के मत करो, गो ऑल इन। एंड इन दैट प्रोसेस इफ यू कैन क्रिएट अ cushion for yourself, it's fine। मतलब I'm not telling it's a bad thing to do, it's definitely a good option। but हाँ, जहाँ पे हो वहाँ पे अपना 100% दो, जो मैं अभी दे रहा हूँ ना। I'll try to share each and every part of this story। ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, बड़े मज़ेदार है। अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ढलाई का काम चल रहा है। बिफोर द फ्लोर इज बिल्ड ना, वहाँ पे एक ढलाई होता है, टाई बीम बोलते हैं उसको, तो वो अभी बनाने का काम चल रहा है। तो ब्रिक बाय ब्रिक जो ये प्रोसेस है एंड योर इन्वॉल्वमेंट इन द होल थिंग, इट मेक्स यू फील सो डैम अमेजिंग। तो ऐसे चल रहा, देखते हैं। आई विल कीप ऑन शेयरिंग एवरीथिंग एंड इफ़ आई विन आई विल विन बिग, इफ़ आई लूज आई विल लर्न अ लॉट एंड इन दैट प्रोसेस यू ऑल विल लर्न। जब भी तुम लोग देखोगे वीडियो, लोगों को दिखेगा कि अगर मैं जीत गया तो जीतने का प्रोसेस यही है। तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, बट कुछ और किसी के लिए हो सकता है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। अगर मैं हार गया तो मान लेना कि
दिस इज़ एन वे टू लूज और लर्न, तो ये नहीं करना है, थोड़ा कुछ हटके करना है. सो इन एनी either of the cases it's a win-win proposition. सो हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली मेरे लिए. आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी मैं ये वीडियो देखूंगा, वट एवर आई एम स्पीकिंग दिस ऑल आर इम्प्रॉम्प्टू. आई एम नॉट ए कंटेंट क्रिएटर, ना मुझे वीडियो एडिट करना आता, ना कुछ आता. दिस थिंग्स आर वेरी इम्प्रॉम्प्टू, वेरी अनफिल्टर्ड, वेरी रॉ. तो जब भी मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद या 1 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी देखूंगा, आई विल सी कि मेरा पर्सपेक्टिव कितना चेंज होता है, वट आई एम स्पीकिंग एंड हाउ थिंग्स, वट आई एम डूइंग, वो कितना इन लाइन है, इन सिंक है. So yeah, that's a small update about me. This is one of my business जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है, तो सोचा आज एक डिफरेंट लोकेशन से शूट करूँ. That's all. This is Arindam Banerjee signing off. Bye bye.